हेलो फ्रेंड्स, आज भाई आपा न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। सबसे पहले भाई इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी आनी चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी नहीं आती है तो आई बटन पे जाके भाई पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है इंटरपोलेशन। अब सबसे पहले बात आती है इंटरपोलेशन क्या है, उसके बाद भाई इंटरपोलेशन पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले इंटरपोलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन और अ कर्व। यानी कि अपने को क्या है भाई, दो पॉइंट्स दे रखे हैं और दो पॉइंट्स के बीच की कोई भी वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन बोलते हैं। ये आप लोगों को टेबल दिखाई दे रही होगी भाई, 20 पे ये वैल्यू है, 24 पे ये वैल्यू है, 28 पे ये वैल्यू है। अगर अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि 22 पे क्या वैल्यू है, तो अब 22 पे क्या वैल्यू होगी, इस वैल्यू को निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इंटरपोलेशन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है भाई व्हाई वी हैव टू स्टडी, यानी कि इंटरपोलेशन जो टॉपिक है इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? जो इसका यूज़ है ना, साइंस, बिजनेस और एनी टाइम देयर इज नीड टू प्रिडिक्ट वैल्यूज दैट फॉल विद इन टू गिवन डाटा पॉइंट्स। यानी कि भाई इसकी जो यूज़ है वो साइंस में होता है, बिजनेस में होता है, और सबसे मेन यूज़ क्या है? दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, क्या दे रखे हैं? दो पॉइंट्स, और उन दोनों पॉइंट के बीच की कोई भी वैल्यू निकालनी है तो आप किसका यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे इंटरपोलेशन का। अब इंटरपोलेशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल और दूसरा पार्ट है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। अब इक्वल इंटरवल में क्या होता है, ये आप लोगों को टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल के अंदर जो एक्स है भाई, ये देखो, पहले क्या है 20, फिर क्या है 24, फिर क्या है 28। अब देखो यहाँ पर जो 20 और 24 के बीच में गैप है वो कितने का है? 4 का। 24 28 के बीच का गैप कितना है? 4। ठीक है, तो जब ये डिफरेंस, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, अगली दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस क्या हो? सेम हो, तब आप इंटरपोलेशन को क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। ठीक है, ये अपना क्या है? चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। इसके अंदर क्या करना होता है भाई? देखो ये एक्स की वैल्यू देखो, फर्स्ट टू वैल्यूज के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। नेक्स्ट टू वैल्यूज के बीच का डिफरेंस 2, 9 - 7 2, और नेक्स्ट टू वैल्यूज के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो जब ये डिफरेंस क्या आ जाए? अलग अलग आ जाए। क्या आ जाए? अलग अलग, यानी कि सेम ना हो, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। ये अपना चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 3। और इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल ये अपने पास कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। अब जब ये जो इंटरवल है, क्या है? इंटरवल, जब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो? सेम हो, तो उस केस में भाई अपने को दो फॉर्मूले करने होते हैं। पहला है न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ये दो मेथड है जब करने होते हैं जब इंटरवल के बीच का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। ठीक है, दो मेथड है। पहला, साथ साथ बोलो भाई, पहला मेथड क्या है? न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। सेकंड मेथड क्या है? न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ये फॉरवर्ड है ना भाई, इसके अंदर अपने को फॉरवर्ड टेबल बनानी आनी चाहिए, और ये बैकवर्ड है, इसके अंदर अपने को बैकवर्ड टेबल बनानी आनी चाहिए। अगर नहीं बनानी आती तो सर्च बार में लिख दो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बाय एके, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना भाई। ठीक है, जब अपने पास जो ये इंटरवल है क्या हो? अनइक्वल हो, तो उस केस में भाई अपने को तीन फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो तीन मेथड पढ़ने होते हैं। पहला मेथड है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, सेकंड मेथड है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और थर्ड मेथड है हर्माइट फॉर्मूला। यानी कि अपने को ये तीन मेथड पढ़ने होते हैं अनइक्वल इंटरवल के लिए। तो आज जो आप स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। तो आइए करते हैं चैप्टर की शुरुआत।
उसके अलावा मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग क्या करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ नोट्स बना लें। उससे क्या होगा, जब आप उन नोट्स को बाद में कभी रिवाइज करोगे ना, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में जल्दी से आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मैं इनके PDF नोट्स तो आपको प्रोवाइड करूँगा ही, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज इसके PDF नोट्स क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो अब अपना जो टॉपिक आता है भाई, वो आता है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। क्या आता है? इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर के अंदर अपने पास 2 मेथड हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। सेकंड मेथड इज न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। मैं आप लोगों को बता दूं, जिसने भी भाई फर्स्ट मेथड कर लिया वो सेकंड मेथड चुटकियों में कर देगा। तो सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस मेथड से भाई आप लोगों से 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये होगा कि आप जो ये मेथड है इसका क्या कर दो, प्रूफ कर दो। और सेकंड तरह का क्वेश्चन होता है, आपके सामने कोई एग्जाम्पल होगा और कहेगा भाई इसको सोल्व कर दो न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू इस मेथड को समझाता हूँ, उसके बाद आप इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले भाई इसका वर्किंग रूल बनाते हैं। वर्किंग रूल क्या होगा? ये वर्किंग रूल भाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग क्या करें, इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। आपके सामने कुछ इस तरह की टेबल इस तरह का डाटा क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपके सामने x और यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, ये आपके सामने डाटा गिवन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन डाटा से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। अब जिसको बनानी आती है अच्छी बात है, नहीं बनानी आती तो सर्च बार में टाइप करो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बाय AK। तो जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी, पहले वो देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। तो अब बनवाओ भाई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये डेल्टा साइन किसका होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, ठीक है। किसका होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 कैसे निकालते हैं, लात मारने के बाद जो पोजीशन आई माइनस जो उसकी पहले पोजीशन थी, उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1, उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y2, उसके बाद आप क्या करते हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, डेल्टा का स्क्वायर कर देते हैं और y लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। अब ये कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसीजर, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। इसके लिए मैं लिख देता हूं फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1। ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूं भैया आप लोगों को ये आता है, और ये मैंने डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्या करवाया है। उसके बाद थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने फॉरवर्ड डिफरेंस आएंगे, ये कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, 4 है तो 3 फॉरवर्ड डिफरेंस बनेंगे, 5 आएंगे तो 4 फॉरवर्ड डिफरेंस बनेंगे, 6 आएंगे तो 5 फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। अब वर्किंग रूल के अंदर पहला काम भाई आप लोगों का यही है कि आपके सामने ये 2 डाटा गिवन होंगे और इस 2 डाटा से आपको क्या बना लेनी है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेनी है। तो क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेनी है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या करना है भाई, आपको बनानी है ये, ठीक है। कैसे बनाओगे, डाटा गिवन होगा, डाटा से फॉरवर्ड डिफरेंस। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर भाई अपने पास फॉर्मूला आता है, किसका फॉर्मूला आता है अपने पास, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हाँ भाई दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, y0 प्लस u फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस u माइनस 1 अपॉन
2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट प्लस का साइन। नेक्स्ट बोलो भाई, समझ में आ रहा होगा। u माइनस 1 u माइनस 2, इसके अंदर एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्या u माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट प्लस ये टर्म भाई चलती जाएगी कहाँ तक, n तक। अब इसको याद कैसे किया जाए और जो इसके अंदर टर्म यूज हुई है वो क्या है, तो सबसे पहले भाई यहां पर यूज हुआ है वाई नोट। सॉरी गाइस, सबसे पहले क्या यूज हुआ है भाई, वाई नोट यूज हुआ है। अब वाई नोट क्या है, यहां पर y के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इसको क्या बोल देंगे, वाई नोट बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का साइन। प्लस के साइन में के साथ लिखा हुआ है u इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट आप लोगों को यहां से मिलेगा। अब u क्या है उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूं, ठीक है। अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप लोग समझ गए होंगे। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आंसर क्या आएगा 6। 4 फैक्टोरियल 4 तिये 12 दूनी 24, ठीक है। उसी तरह अगर आप लोगों से कहूँ 5 फैक्टोरियल बताओ, आप लोग क्या कहोगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल होगा 4 3 2 1। नॉर्मल अगर आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं तो 5 से स्टार्ट होना और 1 तक जाना है, सभी की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 5 फैक्टोरियल का ये मतलब है। 6 फैक्टोरियल का 6 से चलता है 1 तक, सभी की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ये मतलब होता है किसका, फैक्टोरियल का। इसको लिख लो भाई। उसके बाद देखो यहाँ पर u था, अब u में से नेक्स्ट टर्म में एक माइनस हो जाएगा, u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट। ये देखो भाई सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट, ठीक है। अब इसको याद कैसे किया जाए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले वाई नोट आएगा, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से, प्लस में u इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट। अब u सिंगल टर्म है तो नीचे 1 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे 1 फैक्टोरियल और फॉरवर्ड डिफरेंस की भी क्या रहने वाली है, पावर 1 रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन। अब आप लोगों को क्या करना है, u में से एक माइनस करना है, u इंटू यू माइनस 1। अब देखो एक टर्म u होगी और एक टर्म क्या होगी, u माइनस 1। दो टर्म नीचे 2 फैक्टोरियल और डेल्टा की पावर 2, यानी कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है। उसके बाद देखो एक टर्म कम की, अब एक टर्म और कम करनी है, u लिखना है u माइनस 1। अब इसमें से एक और कम करेंगे तो u माइनस 2। तो एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, 3, तो 3 का फैक्टोरियल। और जो ये पावर है डेल्टा की, ये भी क्या होगी, 3, यानी कि थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है। उसके बाद आगे चलेंगे तो u इंटू यू माइनस 1, यू माइनस 2, एक और कम हो जाएगी u माइनस 3। कितनी टर्म होगी, 1 2 3 4, तो 4 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा की पावर 4, यानी कि फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। क्या लेना है, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों को काम आने वाले हैं वो यही टर्म होगी जो आप लोगों को क्या होगी, काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई टर्म काम नहीं आएगी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से। तो ये फॉर्मूला है भाई जो आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। अब बात आती है कि इसके अंदर जो अपन ने u लिखा है, अब ये u क्या है, तो उसके लिए थर्ड स्टेप लिखते हैं अपन। u अपने पास होता है भाई x माइनस ए अपॉन एच। अब बात आती है ये जो मैंने टर्म लिखी है ये क्या है, तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर जो x यूज हुआ है वो क्या है। क्वेश्चन के अंदर बोलेगा भाई फाइंड F34, ठीक है। क्या बोलेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो आप अपने को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वो x होगा भाई, यानी कि आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, जो वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जो वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, वो क्या है, x। उसके बाद बात आती है जो a है वो क्या होगा, a अपने पास जो x वाली ये टर्म है ना, इसके अंदर जो पहली टर्म होगी ना वो अपने पास क्या होगा, x होगा, ठीक है। x के अंदर जो पहली टर्म होगी वो क्या होगी, a होगी। उसके बाद बात आती है h क्या है, h भाई
दो टर्म्स के बीच के इंटरवल का डिफरेंस, सॉरी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। क्या है? दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है वो क्या है? जनरली इसको गैप बोल सकते हैं। इन दोनों टर्म के बीच का गैप क्या है? ठीक है, और इन दोनों टर्म के बीच का गैप क्या है? वही क्या है अपने पास h है। तो इसको बोल सकते हैं डिफरेंस, या इसको बोल सकते हैं इंटरवल। इंटरवल के बीच का क्या? डिफरेंस। ठीक है, पहला इंटरवल दूसरा इंटरवल दोनों के बीच का डिफरेंस, दूसरा इंटरवल तीसरा इंटरवल दोनों के बीच का डिफरेंस, तीसरा इंटरवल चौथा इंटरवल दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंस है इंटरवल का वो क्या है? इक्वल है। तो ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या होंगे? बिल्कुल सेम आएंगे। अगर ये 4 आता है तो सभी के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 4 आएगा। तो भाई ये क्या है? वर्किंग रूल है, आप लोगों को याद करना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, साथ साथ बोलना। सबसे पहले भाई आप लोगों को क्या करना है? गिवन डाटा से क्या बनानी है? फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। ठीक है, जैसे ही आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे उसके बाद आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला याद कर लो भाई। ठीक है, इसको y भी लिख सकते हो और इसको fx भी लिख सकते हो। fx क्या है? देखो यहाँ पर x क्या है? जो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो x यहाँ पर वो वैल्यू है जो अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। अब क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले y नोट लिखना है, उसके बाद u इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नोट अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस का साइन, अब u में से एक माइनस करेंगे, u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नोट। उसके बाद एक एक कम होती जाएगी और ये अप टू n तक चली जाएगी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी लिखना है तो लिख लो। मैं साइड हो जाता हूँ भाई एक बारी। अब आप करते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल। अब देखो भाई, आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में बोल रखा है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ f, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2.3। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 2.3 यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब यहाँ पर देखो भाई, आपको 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7, 3 की वैल्यू दे रखी है 46, बट आपको फाइंड आउट किसकी करनी है? 2.3 की। तो 2.3 की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो पहला काम आप लोगों को क्या करना है? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। मैं इसको उस साइड बना रहा हूं भाई, इस साइड आप फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, चलो आप डिवाइड कर देते हैं, यहीं पर ही लिख देते हैं सॉल्यूशन। ये दिखाई दे रहा होगा? हाँ भाई देखो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों को? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है गिवन डाटा से। तो बनाओ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, साथ साथ करो भाई, पेन और नोटबुक निकाल लो, साथ साथ क्वेश्चन करो, याद हो जाएंगे आप लोगों को। 2, 7, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी है आप लोगों को। जो 2 पे वैल्यू दे रखी है वो है 7, 46, 97, 176 और 289। तो पहला काम भाई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y। सबसे पहले किसका निकालेंगे? y नोट का। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 46 माइनस 17। ये 7 नहीं है भाई, 17 दे रखा है। क्या दे रखा है? 17 दे रखा है। ठीक है, 46 माइनस 17 कितना आएगा? 29। जब इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 51। 97 माइनस 46। ठीक है, 97 माइनस 46 कितना आएगा? 51। उसके बाद जब 176 माइनस 97 करेंगे तो ये आएगा 79। और उसके बाद 289 माइनस 176 करेंगे तो ये अपने पास आएगा 113। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपके सामने आप क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर भाई आप लोगों को जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो अलाउड होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अपना होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, क्या होता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ये भाई आपको अलाउड होता है बीएससी के अंदर, चाहे आप फिजिक्स का पेपर कर रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री का पेपर कर रहे हो या मैथ का पेपर कर रहे हो। तो जो ये कैलकुलेटर है ना, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपका पेपर होता है उसके अंदर ये अलाउड होता है। और अपने को जो क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर इस कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप किसी भी जो बुक की शॉप होती है उसके अंदर जाके कहोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को
इसको यूज़ करना नहीं आता है तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। उस वीडियो के अंदर इस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं वो सारी बातें आपको बता दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट निकालो भाई, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ये आएगा भाई मेरे पास 22, 28 और 34। कैसे निकाला? 51 में से 29 माइनस किया तो 22, 79 में से 51 किया तो 28, 113 में से 79 किया तो 34। ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ भैया आप लोगों को आता है। उसके बाद थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, 28 में से 22 को माइनस करेंगे तो 6, 34 में से इसको माइनस करेंगे 28 को तो 6। कैसे करते थे? लात मारने के बाद पोजीशन आई माइनस ओरिजिनल पोजीशन। उसके बाद फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो भाई। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई 6 माइनस 6 यानी कि 0। ये अपना पहला काम था जो आपने कर लिया। उसके बाद सेकंड काम। सेकंड काम बोलता है जो अपने पास फॉर्मूला है वो लिखना होता है। फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब बात आती है भाई फॉर्मूला कहाँ तक लिखना होगा, तो ये देख लो फॉरवर्ड डिफरेंस कहाँ तक निकला है, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस तक निकला है तो 4 तक इसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, कैसे लिखते हैं यहाँ से देखो, y नोट प्लस u डेल्टा y नोट अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस u इंटू यू माइनस 1 सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का साइन। उसके बाद u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। देखो थर्ड तक लिख दिया, u जो है 4 तक तो 4 तक लिख लो, u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन 4th फैक्टोरियल इंटू फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नोट। ठीक है, ये देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास y नोट है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डेल्टा y नोट है, ये क्या है डेल्टा स्क्वायर y नोट है, ये क्या है डेल्टा क्यूब y नोट है, ये क्या है डेल्टा 4 y नोट है। तो अपने को ये वाली सारी वैल्यूज़ क्या होती है यूज करनी होती है। उसके बाद थर्ड स्टेप में भाई अपने को क्या निकालना होता है, u निकालना होता है। u क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। x क्या होता है जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट क्या करनी है 2.3, x इज इक्वल टू 2.3। उसके बाद x अपन ने पुट कर दिया माइनस ए क्या होता है जो यहाँ पर x के अंदर फर्स्ट वैल्यू होती है उसको क्या लिखते हैं a, तो a क्या है मेरे पास 2। उसके बाद बात आती है h यानी कि इंटरवल कितना, यानी कि इंटरवल के बीच का गैप कितना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1। कैसे निकाला 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1। तो h क्या हो गया भाई मेरे पास 1 हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई 0.3/1 यानी कि u की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0.3। अब क्या करो सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, तो u मेरे पास कितना आ गया 0.3। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो, f ऑफ क्या निकालनी है 2.3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले y नोट की वैल्यू पुट कराओ। y नोट कितना है मेरे पास 17, y नोट कितना है 17। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, u कितना है मेरे पास 0.3। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कितना है 29, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 0.3 की वैल्यू रख दी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस का साइन। अब इसके अंदर पुट कर रहा हूँ भाई, u कितना है 0.3, फिर क्या करना है u में से एक माइनस करना है तो 0.3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू में सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कितना है 22, तो इनटू में 22। उसके बाद आगे चलो भाई, प्लस का साइन। तो यहाँ पर देखो u क्या है मेरे पास 0.3, उसके बाद एक माइनस करना है u में से, उसके बाद एक और माइनस करना है u में से, u माइनस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू में थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कितना है 6। अब प्लस में देखो भाई इस सब की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस कितना है 0, समथिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 की तो ओवरऑल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी भाई। अब जो ये वैल्यूज है ना भाई, ये वाली वैल्यू
ये आप अपनी मर्जी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कैलकुलेशन करके। यहाँ पर तो छोटी छोटी वैल्यू है, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। क्या होता है कैलकुलेशन करते वक्त बहुत बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो आपको वही मैंने बताया था, ये जो अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर है इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई है, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। डायरेक्ट लिखेंगे तो इनकी वैल्यूज़ आएगी भाई। जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये तो अपना 17 हो गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8.7। जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा माइनस का 2.31। जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा भाई प्लस का 0.357। जब मैं इस सभी को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 23.747। ये आ गया भाई f(23). तो अपने को क्या करना था भाई, f(23) की वैल्यू निकालनी थी, तो ये अपने पास आ गई 23.747। यानी कि देखो 2 पे कितनी वैल्यू थी 17, 2 पे 17, 3 पे 46, और 2.3 कहाँ लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। तो ये देखो भाई इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, लिख लो भाई किसी को लिखना है तो। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद। ये होता है एग्जाम्पल के अंदर टाइप 1, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से एक टाइप और पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, है कुछ नहीं उसके अंदर भी, है बिल्कुल आसान। तो एक बार इसको लिख लो आप लोग, फिर आप नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है भाई, इसको जर्नली आप टाइप 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। टाइप 1 मैंने आपको सोल्व करना सिखा दिया। अब टाइप सेकंड में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन RS10 एंड RS15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अपने को क्या करना है भाई, नंबर ऑफ मैन निकालने हैं, जो कि वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी। दिहाड़ी ले रहे हैं 10 और 15 के बीच में, यानी कि कितने आदमी हैं जो RS10 और RS15 यानी कि 10 रुपए और 15 रुपए के बीच में क्या ले रहे हैं, दिहाड़ी ले रहे हैं, ठीक है। ये अपने को टेबल दे रखी है, तो टेबल के अंदर बता रखा है वेजेस दिहाड़ी, 0 से 10 रुपए के बीच में जो दिहाड़ी है वो कितने लोग ले रहे हैं, 9। फ्रीक्वेंसी का मतलब है यानी कि कितने आदमी हैं। 0 से 10 के बीच में जो दिहाड़ी ले रहे हैं वो कितने हैं, 9। 10 से 20 के बीच में जो दिहाड़ी ले रहे हैं वो कितने हैं, 30। 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 35। और 30 से 40 के बीच में कितने हैं, 42। अब बात आती है भाई इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, अपने को क्या लिखना होता है, बिलो 10, यानी कि 10 से नीचे कितने लोग हैं, 10 से नीचे यानी कि 10 रुपए से नीचे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 9 लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट में लिखना होता है बिलो 20, यानी कि 20 रुपीज से नीचे कितने लोग हैं जो 20 रुपीज में काम कर रहे हैं। तो 20 से नीचे लिखेंगे तो 30, और ये 9 भी तो है, ये कितने हैं सारे 20 से नीचे, तो 30 + 9 कितना हो गया, 39। एक बारी फिर से रिपीट करते हैं आप लोगों के लिए, जो 10 से नीचे काम कर रहे हैं यानी कि 10 रुपए से नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, 9, यानी कि 0 से 10 के बीच में इतने लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया भाई 10 रुपए ले रहे हैं या 9 रुपए ले रहे हैं या 8 रुपए ले रहे हैं, तो 10 रुपए से नीचे जितने भी लोग ले रहे हैं वो कितने हैं, 9 है। नेक्स्ट कॉलम बना दिया, 20 रुपए से नीचे जितने भी लोग ले रहे हैं वो कितने हैं, 30 + 9 39, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम लिखते हैं, 30 रुपए से नीचे कितने लोग ले रहे हैं, यानी कि 30 से नीचे कितने हैं, 30 से नीचे हैं भाई 35, 30 और 9, 30 और 30 60, 65 और 9 74, यानी कि 74 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, 30 से नीचे काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई 40 से नीचे कितने हैं, 40 से नीचे हैं भाई अपने पास 42, 35, 30 और 30 और 9 116, यानी कि 116, ठीक है। ये आपने टेबल बना ली। अब इस तरह की आप लोगों को टेबल दी जाती है तो आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट करते ही आप लोगों का काम आसान, फॉरवर्ड डिफरेंट न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले भाई इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप लोगों के लिए, 4 है 3 बढ़ेंगे भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेबल को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। कैसे किया जाता है, 10 रुपए से
10 रुपए या 10 रुपए से नीचे कितने लोग ले रहे हैं? 9 लोग ले रहे हैं। फिर मैंने लिख दिया 20 रुपए से नीचे कितने लोग ले रहे हैं? 30 प्लस 9 कितने ले रहे हैं? 39। 30 रुपए से नीचे कितने लोग ले रहे हैं? 35, 30 और 9 35, 30 और 9 कितने? 74। 40 रुपए से नीचे कितने ले रहे हैं? ये सारे 40 रुपए से नीचे आ गए कितने? 116। तो इस तरह की टेबल को इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। बोलो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आएगा? लात मारने के बाद पोजीशन आई -10, ये कितना आ गया भाई? ये आ गया मेरे पास 30। 74 - 39, ये भाई मैं बना लेता हूँ। 74 - 39 ये आ गया 35। उसके बाद 64 116 - 74 ये कितना आ गया? 42। अब अपने को इसकी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट कितना आ गया? 5 और ये कितना आ गया भाई? 7। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ये कितना आ गया? 2। अब ये बिल्कुल आसान काम लग रहा होगा आपको। तो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के एग्जाम्पल करा दो। एग्जाम्पल इसीलिए नहीं कराए क्योंकि जब भी आप आगे कोई टेबल बनाएंगे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ये अपना स्टेप कौन सा था? स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड, फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला क्या है? y इज टू fx। वाई नोट साथ साथ बोलो भाई, याद हो जाएगा। वाई नोट प्लस बोलो क्या है? u। उसके बाद बोल दो यार, साथ साथ बोलो यार, याद हो जाएगा। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट अपॉन 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। उसके बाद u में से क्या करेंगे? एक माइनस, u इंटू u-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट, प्लस का साइन। उसके बाद u इंटू u-1 इंटू u-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट। अब 3 ही फॉरवर्ड डिफरेंस अपने पास हैं तो चौथे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है अपने पास? वाई नोट। ये क्या है अपने पास? डेल ऑफ वाई नोट। ये अपने पास क्या है? डेल स्क्वायर वाई नोट। ये अपने पास क्या है? डेल क्यूब वाई नोट। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? आप u की वैल्यू लिखते हैं। u क्या होता है? x माइनस ए अपॉन एच। x माइनस ए अपॉन एच। अब क्या करना है भाई? अपने को दो वैल्यू है, देखो, एक तो 10 है और एक 15 है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू लेंगे? तो जर्नली अपने पास जो इंटरपोलेशन प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर आप क्या करते हैं? कोई बीच की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 10 तो अपने पास है, 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15। तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या लेंगे? 15 लेंगे। एक बारी फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगी आप लोगों को? 10 और 15 के बीच में अपने को वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब बात आती है कि 10 ले या 15 ले। तो यहाँ पर 10 तो आप ले चुके हैं, 20 ये है। इंटरपोलेशन प्रोसेस क्या होता है? बीच की वैल्यू निकालना। और 10 और 20 के बीच की वैल्यू क्या है? 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 15। ठीक है। a क्या हो जाएगा? x के अंदर जो पहली टर्म है क्या है? 10। तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं भाई। उसके बाद बात आती है h के बारे में। h क्या होता है? इंटरवल के बीच का डिफरेंस। इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 में से 10 गया 10, 30 में से 10 गया 10, 40 में से 10 30 गया 10। एक बारी फिर से, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, यानी कि 20 माइनस 10 10। तो इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। इसको सोल्व किया, ऊपर बच गया मेरे पास 5, नीचे बच गया 10, 1/2 यानी कि 0.5। क्या लिख दिया? 0.5। u की वैल्यू मिल गई। जस्ट क्या करो? फॉर्मूले के अंदर पुट करो। f ऑफ क्या निकालना है? f ऑफ 15 निकालना है अपने को। क्या निकालना है? f ऑफ 15। तो बोलो भाई, सबसे पहले y नोट। y नोट क्या है मेरे पास? 9। y नोट क्या है मेरे पास? 9। उसके बाद u, ये वाली टर्म लिख रहा हूं, देखो u क्या है मेरे पास? 0.5 इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कितना है? 30 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 30 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस का साइन। अब ये वाली टर्म लिख रहा हूँ भाई। u कितना है? 0.5। उसके बाद u-1, 0.5 - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट कितना है? 5 इंटू में 5। उसके बाद प्लस का साइन। अब ये वाली टर्म लिख रहे हैं भाई, u इंटू u-1 इंटू u-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नोट कितना है? 2।
अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आप लोग अच्छी तरह जानते हो सोल्व कैसे किया जाता है, तो ये आंसर आएगा भाई 23.5। 23.5। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ पर जो नीचे दे रखे हैं ना, ये क्या है, आदमी कितने परसेंट है, ठीक है। जो 0 से 10 रुपए के बीच में तनख्वाह ले रहे हैं वो कितने हैं, 9 लोग हैं। तो यहाँ पर भाई जो 15 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, 15 रुपए तनख्वाह कितने ले रहे हैं, 23.5 लोग। क्या ऐसा हो सकता है, 23.5 लोग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसको आप राउंड ऑफ कर लेते हैं, कितने मान लेते हैं कि 15 रुपए कितने ले रहे हैं, 24 लोग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आ गया कि 15 रुपए की जो दिहाड़ी है वो कितने लोग ले रहे हैं, 24 लोग ले रहे हैं। अब अपने को क्या निकालना है, 10 और 15 के बीच में निकालना है। किसके बीच में, 10 और 15 के बीच में। तो नंबर ऑफ मेंस गेटिंग वेजेस बिटवीन RS10 एंड RS15 आर। तो देखो भाई, जो 15 रुपए दिहाड़ी है वो कितने लोग ले रहे हैं, 24। और जो 10 रुपए दिहाड़ी है वो कितने लोग ले रहे हैं, 9। यानी कि 10 से नीचे वो कितने ले रहे हैं, 9। अगर मैं 24 में से 9 माइनस करूं तो कितना बच गया, 15 और 9 24। तो 15 लोग ऐसे हैं जो 10 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच में क्या कर रहे हैं, दिहाड़ी ले रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये आंसर किसका आया है, 15 रुपए कितने लोग दिहाड़ी ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, 24। 15 रुपए जो दिहाड़ी ले रहे हैं वो कितने लोग हैं, 24। और यहाँ से मेरे को पता है भाई 10 से नीचे लोग कितने दिहाड़ी ले रहे हैं, 9। तो क्वेश्चन में कहा था कि 10 से और 15 के बीच में बता दो, तो 10 से और 15 तक यहाँ तक आना पड़ेगा, 10 से 15 तक। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई एक यहाँ पर, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को ये वाला इंटरवल मिल जाएगा। एक बारी मैं फिर से आपको अच्छे से समझाता हूँ कैसे निकाला ये देखो, ये मेरे पास कितने लोग थे, बिलो 10 वाले, ठीक है। अब मेरे को 15 की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को इन दोनों के बीच का निकालना है कि कितने लोग हैं। तो 15 ले रहे हैं वो कितने हैं, 24। और 10 से नीचे है वो कितने हैं, 9। तो मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए भाई। तो ये कैसे निकलेगी, अगर मैं 24 में से 9 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया, 15। तो 15 लोग ऐसे हैं जो 10 से 15 रुपए के बीच में क्या ले रहे हैं, दिहाड़ी ले रहे हैं, वेजेस ले रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके सामने पूछे जाते हैं। अब बात आती है इसकी प्रूफ की। ओ भाई, मैं फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का प्रूफ आप लोगों को साथ में कराऊंगा। इसके बाद जो आप करेंगे वो सेकंड मेथड रहेगा। सेकंड मेथड है अपना न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और हाँ भाई, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। उसके अलावा चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।